स्टूडेंट्स, बेटा रिसोर्सेस मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अपनी पास्ट वीडियोस में हमने इसके बारे में इसको डिफाइन किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को विद सुटेबल एग्जांपल। डिटेल डिस्कशन नहीं हुई। आज हम सिर्फ लैंड को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हम लैंड को डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल, हम सप्लाई ऑफ लैंड पर बात करेंगे और हम इसके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे बात करेंगे, इसकी मोबिलिटी और इमोबिलिटी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले लैंड की डेफिनेशन विद एग्जांपल। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। एग्जांपल्स में ग्लेशियर, रिवर्स, माउंटेन, रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, oceans, gold mines, silver mines, copper mines, oil fields, gas fields, these all are the gift of nature. These all are good examples of land. अब अगर हम इसकी सप्लाई ऑफ लैंड की बात करें, सप्लाई ऑफ लैंड, अगर हम एक पीस ऑफ लैंड, अ सेक्शन ऑफ लैंड, हम उसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो 2, 3, 4 मरतबा उसको यूज करने के बाद उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इन इकोनॉमिक सॉइल एरोजन। उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब है कि उस लैंड की अब एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इन दिस वे वी कैन से दैट सप्लाई ऑफ एरेबल लैंड विल डिक्रीज, और सप्लाई ऑफ लैंड आल्सो कैन बी इंक्रीज टू लिटिल एक्सटेंट बाय रिक्लेमेशन प्रोसेस। रिक्लेमेशन क्या है? हम सी, जो हमारा शोर है, जो किनारा है समंदर का, उसमें कुछ भर्ती डालकर, कुछ पत्थर डालकर हम उसको लैंड बना लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, या हम उसको यूज करते हैं एज अ पिकनिक पॉइंट। जैसे दुबई में आपने देखा कि उन लोगों ने ऐसा किया। दिस इज कॉल्ड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। इससे क्या हुआ? सप्लाई ऑफ लैंड इंक्रीज हो गई टू लिटिल एक्सटेंट। उसके अलावा कोई मडी एरिया है, मड है जहां पर गारा है, उसमें भी हम मलबा वगैरह भर्ती डालकर, पत्थर डालकर उसको भी हम एज अ लैंड यूज कर सकते हैं। दिस वे वी कैन इंक्रीज सप्लाई ऑफ लैंड टू सम एक्सटेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में फॉर एग्जांपल विंड पावर आर रिप्लेस्ड बाय नेचर and hence can be used again and again. wind power आप उसको again and again use कर सकते हैं। तो ये एक renewable natural resource का best example है। आगे देखें, आगे आपसे कह रहे हैं some renewable resources can be turned into non-renewable resources if they are over-exploited। अगर कुछ resources को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, ओवर एक्सप्लॉइट किया जाए, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओवर फिशिंग और ओवर हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये आपके क्या करते हैं? अगर आप ज्यादा फिशिंग कर लेंगे या ज्यादा हंटिंग कर लेंगे, तो ये बोथ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट ओवर हंटिंग and overfishing will turn these both renewable resources into non-renewable resources. Next हम बात करेंगे non-renewable resource, for example gold and oil. Their supply will decrease or reduced by use. These are non-renewable resources. अगर आपके पास gold mine है, आप gold extract कर रहे हैं, जैसे जैसे gold extract करते चले जाएंगे from mines, तो supply of gold will decrease. In this way we can say that supply of land will decrease. This is non-renewable. आगे अगर हम चले तो mobility of land. Actually, whenever you want to discuss or talk about the mobility of land, you have to discuss mobility in two different sections: occupational mobility and geographical mobility.
land, a section of land, a piece of land occupationally mobile. For example, if a piece of land you are using for agriculture, after some time the same piece of land you can use to build houses, उस पर घर भी बना सकते हैं. तो in this way we can say that land, a piece of land is occupationally mobile. उसको हम different uses में ला सकते हैं. This is occupational mobility of land. और अगर आप geographical mobility की बात करें तो piece of land, a section of land, geographically immobile. But keep in mind, a piece of land, a section of land, this is not only land in economics. Piece of land, section of land, it is land according to economics. But we have too many other examples of land. तो piece of land, section of land की बात करें तो this is geographically totally immobile. You cannot take a piece of land from one place to another, like this example says that you can not move a section of land from Pakistan to China. लेकिन अगर हम आगे चल के बात करें, हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है, this is also natural resource. According to economics, this is land. We can move wildlife from one place to another, from one location to another. In this way we can say that land is geographically also mobile. And also river is also the best example of land because it is also a gift of the nature, natural resource. We can change, we can divert the direction of river to some extent. In this way we can say that land is also geographically mobile to some extent. तो आज हमने डिस्कस किया लैंड की डेफिनेशन विद एग्जांपल. हमने सप्लाई ऑफ लैंड में सॉइल एरोजन की बात की और लैंड रिक्लेमेशन की बात की. हमने रीन्यूएबल और एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की और फिर हमने मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी ऑफ लैंड की बात की, ज्योग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली. थैंक यू वेरी मच.